आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। बिहार जहां नीतीश कुमार के सुशासन के नाम से जाना जाता है और ऐसे में कहीं न कहीं सत्ताधारी दल अपने आप को सुशासन की सरकार कहते दम नहीं भरती है। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन पर जंगल राज का आरोप लगता रहा है, ऐसे में अब महागठबंधन के नेताओं को मौका मिल गया है कि जिस तरह से पारस जैसे सुरक्षित अस्पताल में घुसकर किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो कहीं न कहीं इस व्यवस्था को कौन सा राज कहें। हमारे साथ मौजूद हैं राजद के जिला प्रवक्ता जहानाबाद के शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस व्यवस्था को, इस राज्य को आप क्या कहेंगे। सबसे पहले आपका अभिवादन है। आज का जो क्राइम बढ़ गया है और जो व्यवस्था है, ये सरकार और इसके प्रशासन जिस तरह से बिहार को लूटने का काम किए हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ाए हुए हैं और अंकुश इनके शासन तंत्र पर जो नहीं है, उसी का परिणाम है कि लगातार हत्या हो रही है पटना जैसे राजधानी में। और कहाँ आप खेमका जो बड़े व्यवसायी थे, उनकी हत्या होती है गांधी मैदान थाना सीनियर एसपी के बगल में। कल की जो घटना है पारस जैसे अस्पताल में, जहां 5 अपराधी खुलेआम रिवॉल्वर निकाल कर जाते हैं और हत्या करते हैं और चैन से बाहर निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ा ही शर्मनाक। चुनाव के समय में कहीं न कहीं यह जो घटना घट रही है आपको मौका दे रही है, इस मौका को आप कितना भंजा पाइएगा जनता के बीच। देखिए, अपराध को हम लोग मौका नहीं मानते हैं। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार वासी सुरक्षित हों, संपन्न हों, सुदृढ़ हों और शिक्षित हों। ये जो सरकार के तरफ से जो रवैया है कि इतने बड़े अपराध होने के बाद भी जिस सरकार के एडीजी बोल रहे हैं और किसानों को नाम लेकर के जो किसान को अपमानित करने का काम किए हैं, बदनाम करने का काम किए हैं, एडीजी साहब आप समझ लीजिए कि अगर किसानों में छोटी बहुत लड़ाई होती है तो भी ये सरकार के प्रशासन की ही जिम्मेवारी है। क्योंकि आज के किसानों में जो लड़ाई का मुख्य कारण है खेती का, उसमें DCLR और अंचल अधिकारी के स्तर पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, वहाँ से इतना अनियमितता है, वो कारण को आप इतना दूर तक मत ले जाएं। आप अपराध अंकुश लगाने में विफल हैं। आप किसान को बदनाम मत कीजिए। और आप जो आज के दिनों में बोलते हैं कि हॉस्टल के लड़कन और माँ बाप की जिम्मेवारी है जो अपराध को अंकुश लगावे, अपने बाल बच्चों पर ध्यान रखे, आप किस बात की पेमेंट ले रहे हैं सरकार की? जो बिहार वासियों पर लगे हुए टैक्स के पैसा से आपका वेतन मिलता है, आपको जो शपथ दिया जाता है, वो शपथ का आप कहाँ ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं? अच्छा, चुनाव के मौसम में पार्टी का दौर भी जारी है, कहीं मटन, कहीं कई तरह की पार्टियां हो रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम उसी बात को कह रहे हैं कि सरकार का जो सिस्टम है पूर्णतः फेल हो गया है। इन लोग ऐश कर रहे हैं सरकार में रह करके, पार्टी मना रहे हैं, एक दूसरे पर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये देश हित में और राज्य हित में कोई निर्णय लेने वाली सरकार नहीं है। मेरा जो नेता का जो वादा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, रोजगार का, शिक्षा का, युवाओं को रोजगार देने का, स्वास्थ्य विभाग में स्तर सुधारने का और वृद्ध महिलाओं को, विकलांग महिलाओं को, विधवा महिलाओं को पेंशन बढ़ाने का, बिजली में राहत किसानों को से लेकर के समस्त बिहार वासियों को राहत देने का हमारे नेता अपने मिशन पर लगे हुए हैं। और ये जो अभी वर्तमान में चल रहा है मत हरण, गरीबों को मतदाता बनने से वंचित करने का साजिश, हमारे नेता ऊपर लड़ रहे हैं और हम लोग बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। हम इनके साजिश को विफल करेंगे और बिहार के सम्मान को ऊंचा उठाने में हमारी पार्टी लगी हुई है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उनका भी बहुत तीखा बयान आ रहा है। ललन सिंह को कोई औचित्य ही नहीं रहता कि वो बयान देने लायक हैं। जिस पार्टी से हैं, जो सत्ता में है, एक तरह से नीतीश कुमार के बैग से वैसे ही लोग सत्ता चला रहे हैं। और उसमें पहले वो मटन पार्टी और जो उनके सरकार के मंत्री जो कह रहे हैं क्या क्या उन पर घटिया टाइप के आरोप लगा रहे हैं, वो दोनों अपने में आप हल कर लें और बिहार के जो शासन सत्ता है उसको सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास करते हैं। तो बयानबाजी में उन लोग भरोसा करते हैं, उनके बयानों को हम लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो सवाल उठना लाजमी था, जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना में सरकार के नाक के नीचे आपराधिक घटनाएं
बढ़ रही है, उसमें निश्चित ही नीतीश कुमार की सुशासन साख पर है। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष आने वाले विधानसभा चुनाव में गिरती विधि व्यवस्था को किस तरह भंजा पाती है और अपने पक्ष में मतदाताओं को कैसे गोलबंद कर पाती है। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।